भरत के बाद नंबर तो लक्ष्मण का आना चाहिए, लेकिन शत्रुघ्न का नंबर ले लिया। क्यों? बोले मैया कैकेयी की गोद में भरत और शत्रुघ्न दोनों विराजमान हैं। इसलिए पहले भरत के बाद लक्ष्मण का नंबर नहीं आया। और कहा महाराज ये कैसा बालक है? बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, ये सब बलिष्ठ है कि इसके स्मरण करने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाया करता है। ध्यान देना, बाहर के शस्त्रों को तो आप भले ही जीत लें, लेकिन आपके जो अंदर के शस्त्रों उन्हें जीतना मुश्किल है। और ये ऐसा नाम है कि जो कि आपके अंदर के शस्त्रों से विजय दिलाता है। अवध में अगर वनवास का कोई कारण था तो बाहर का नहीं, अंदर का शत्रु था। कौन? मंथरा। ये लोभ का प्रतीक है। व्यक्ति दुनिया के बाहरी शत्रुओं से लड़ सकता है, लेकिन अपने अंदर बसे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से नहीं लड़ पाता है। और जो इनसे लड़ लेता है वही शत्रुघ्न कहलाता है। पूरे अवध में कोई ऐसा नहीं था जो मंत्रा के ऊपर प्रहार कर सके। अगर किसी ने मंत्रा रूपी लोभ के ऊपर प्रहार किया है तो वो शत्रुघ्न है। अंदर के शस्त्रों को जीतने के लिए शत्रुघ्न की सहायता चाहिए। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी का नाम किया। लक्षण धाम राम प्रिय है, जो लक्षणों की खान है और राम का प्रिय है। और सकल जगत आधार, जो संपूर्ण जगत का आधार है, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है। क्योंकि शेष अवतार है और शेष ने पृथ्वी को धारण किया है, इसलिए लक्ष्मण जी को जगत आधार कहा जाता है। राम नाम ध्वजा का काम करता है, लेकिन ध्वजा कब फहराती है? जब उसके अंदर लक्ष्मण रूपी डंडा लग जाता है तो ध्वजा फहराने लगती है, अपना प्रभाव छोड़ने लगती है। बिना डंडे के ध्वजा नहीं फहराती है। उसी प्रकार से बिना लक्ष्मण के राम नाम रूपी पताका नहीं फहराती। चारों के नाम गुरुदेव ने रखे और शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म क्या है। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात राम ही धर्म का स्वरूप है। राम से अलग धर्म नहीं है, राममय धर्म है। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका कभी हिरास नहीं होता है, वो धर्म है। जिसके माध्यम से चल करके जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचता है, ये धर्म है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों को साथ लेकर के चलना, ये धर्म है।
और वास्तव में जिस मार्ग से आप परमात्मा से मिले वही सबसे बड़ा धर्म है। यूं तो लौकिक धर्म दुनिया भर के आप कहोगे कि महाराज पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, समाज का धर्म, परिवार का धर्म, ग्राम का धर्म, देश का धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक है, परमात्मा के चरणों में सच्ची प्रीति का हो जाना ही धर्म है। जीवन राममय हो जाए तो समझ लीजिए आपने धर्म में प्रवेश कर लिया। जिस प्रकार से भी जैसे तैसे करके भी आप परमात्मा को प्राप्त करो, यही धर्म है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे राम जी थोड़े से बड़े हुए चारों भाई, और मैया ने एक दिन राघव सरकार का बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार किया। एक बार जननी अनवाए करे श्रृंगार पलना पोड़ा। मैया ने बढ़िया सा सुंदर सा श्रृंगार ठाकुर जी का किया और मैया ने लाला को राम जी को पालने में लिटाई दी। जैसे ही पालने में लेटाया और मैया रसोई घर में जाकर के रंगनाथ जी के लिए भोजन प्रसादी बनाने लगी। जैसे ही भोजन प्रसादी बना करके और मैया मंदिर में गई तो देखा वहां मंदिर में राघव सरकार बैठे बैठे और भोजन कर रहे। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैया दौड़ करके पालने में गई तो वहां पर देखती है मैया कि पालने में राघव सरकार विराजमान है। यहाँ ओहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। मैया एकदम से चकरा गई कि हाय विधाता, हाय भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। एक राम पालने में लेटा है और एक राम वहां रसोई घर में जाकर के ठाकुर जी के सामने बैठ करके और मंदिर प्रांगण में भोजन ग्रहण कर रहा है। मैया ने कहा ये कौन है? और वर्णन आता है कि उसी समय राघव सरकार ने और मैया को अपना विराट स्वरूप दिखाया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। पूरे सूर्य वंश में, सूर्य कुल में अकेली मैया कौशल्या ऐसी है कि जिसने भगवान के विराट रूप को देखा। मैया भगवान मानने लग गई, भगवान मान करके सेवा करने लग गई। राम जी को अच्छा नहीं लगा है। अगर मेरी मैया मुझे भगवान मानेगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि न तो प्रेम करेगी, न स्नेह करेगी, न दुलार करेगी और ना ही बालक की तरह फिर भोग लगाएगी है। फिर तो मैया भगवान की तरह भोग लगाएगी। 2 मिश्री के दाने सुबह और 2 मिश्री के दाने शाम। इससे ज्यादा भगवान पता नहीं, हम लोग इसलिए नहीं खिलाते कि शायद भगवान को वहीं पचे ही ना भोजन नहीं आते। अगर खाने आ जाए तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाए। यहाँ मैया का नियम यही है, जाएगी ना 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए तभी ठाकुर जी की सेवा करेगी। और मैया गर्भ से, और पता है क्या कहती है महाराज, चाहे 1 बज जाए लेकिन बिना ठाकुर जी